या हेलो एवरीवन। हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर चल रहा था, तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं अब अपना चैप्टर को। तो ये आता है आपका अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ से आपकी शुरुआत होती है कंटिन्यूटी की, यहाँ पर बात ख़त्म होती है और यहाँ से शुरुआत होती है डिफरेंशियबिलिटी की। कैसे शुरुआत और कैसे ख़त्म होती है, क्योंकि अगर कोई एपिसोड ख़त्म नहीं होगा तो दूसरा सेकेंड एपिसोड आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो अब आते हैं आपकी अलजेब्रा। ये अलजेब्रा आप लोग हमेशा क्लास फिफ्थ क्लास फोर्थ से आप पढ़ते हुए आते हैं। आपको बताया जाता है कि आपका जो ये अलजेब्रा होता है कि आपका अलजेब्रा मतलब क्या होता है। अलजेब्रा को आपको पता होता है कि अलजेब्रा का मतलब होता है कि जिसमें आपको प्लस करना होता है, माइनस करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है और डिवाइड करना होता है। ये चार कैटेगरी इस अलजेब्रा के अंदर एंट्री करती है। तो सेम हम मेरा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन मैं आपको जो कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एपिसोड खत्म हो रहा है कंटिन्यूटी का, तो लास्ट में हमें यही देखना है कि अलजेब्रा के अंदर कंटिन्यूस फंक्शन कैसे लाइज करेगा। सपोज करिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, हम कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल लीजिए कि आपके पास कोई एफ एक्स फंक्शन है और एक कोई आपके पास जी एक्स फंक्शन है, लेकिन इतना हमेशा लेके चलिएगा कि दोनों ही फंक्शन मेरे लिए कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आ रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस कैटेगरी में नहीं है। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के लिए मैंने अपनी पहली वाली जो वीडियो थी उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, चाहे वो कंटिन्यूअस ग्राफ का हो बात हो, चाहे वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ की बात हो, या कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस आपके किसी क्वेश्चन के थ्रू आपको चेक करना हो। तो सपोज करिए पहला जो केस बनता है, मेरा पहला केस बनता है ऐड वाला। मतलब ऐड का मतलब प्लस एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये कंटिन्यूअस होगा एट कोई लिमिट। मान लीजिए कि अगर कोई लिमिट है आपका x इक्वल टू जी ए, कोई लिमिट मान लो x इक्वल टू, मैंने यहाँ पे इमेजिनरी मान ली कि x इक्वल टू ए, आप b मान सकते हो, आप y जो भी आपका मन है आप उसके अकॉर्डिंग मान सकते हैं। अब आता है सेकंड बात कि एफ एक्स सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये याद रखिएगा, ये दोनों फंक्शन मेरे कंटिन्यूअस है, जब भी वो पूरी कैटेगरी के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कंटिन्यूअस ही होगा। तो अब ये भी कंटिन्यूअस ही होगा बेटा, एट किस पर बेटा, x इक्वल टू ए पर ही, बिकॉज लिमिट मेरी सेम ही चल रही है। a की लिमिट चली तो ऑफकोर्स है कि सबकी लिमिट में सेम ही चलेगा। थर्ड आपका जो आएगा वो आएगा प्रोडक्ट में, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये इंटू का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, जो कि आपका यहाँ पे ये भी कंटिन्यूस ही होगा बेटा, कंटिन्यूस एट वही सेम बात x इक्वल टू ए पर। जो फोर्थ वाला पॉइंट आता है आप इधर देख लेते हैं हम लोग, जो फोर्थ वाला आएगा वो आएगा डिवाइड एफ एक्स अपॉन जी एक्स। आपको इतना पता भी होना चाहिए कि ये तो कंटिन्यूस ही होगा, सेम बात ही चल रही है हमारी x एट x इक्वल टू ए पर। लेकिन यहां पर एक खास बात आती है कि जी एक्स कभी भी x यहां पे जीरो नहीं हो सकता। ये याद रखें, अगर क्योंकि हमें छोटी क्लासेस में हम पढ़कर आए हैं कि डिनोमिनेटर नेवर बी नेगेटिव, सॉरी नेवर बी जीरो, कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो ये जो फंक्शन है हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा, और इन्फिनाइट हम यहाँ पे सॉल्यूशन का पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। तो ये चीज आपकी जो होती है, ये आपकी लास्ट मतलब कंटिन्यूटी की यहाँ पे बात खत्म होती है। ये था आपके लास्ट में कंटिन्यूटी, और अब आपके यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी शुरू करते हैं। और डिफरेंशियबिलिटी को मैं पहले बता देता हूँ कि आपका ये सब कैटेगरी आपके डिफरेंशियबिलिटी में भी आती है, लेकिन वहां का थोड़ा सा प्रोसेस आपका बदल जाता है। लेकिन सबसे आसान सबसे इजी डिफरेंशिएशन ही होता है, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से, होते सब चैप्टर इजी है, अब ये मत सोचिएगा कि यही चैप्टर मैंने बोला तो वही इजी है, ऐसा नहीं है। चैप्टर बहुत सभी आसान होते हैं, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी मोर आसान, बहुत जल्दी आसान होता है, जिसमें बच्चे अपने हर मार्क्स को अच्छे से लेते हैं। अब आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं प्लीज आप लोग भी लिखिए, आपका नेक्स्ट उसमें है टॉपिक आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, तो प्लीज आप लोग भी अपनी हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंशिएशन। बेटा डिफरेंशिएशन बोलिए, डेरिवेटिव बोलिए, आप लोग कोई कोई डेरिवेटिव बोलता है, कोई डिफरेंशिएशन बोलता है, सब अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बोलते हैं। बात की सबके शब्द मीनिंग एक ही है, आपको फाइनल में आपको डिफरेंशिएशन ही करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है, देखिए अगर सपोज करो कि आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप जब छोटी क्लासेस में थे तो आपको पता होना चाहिए था कि एफ एक्स जो होता है, आपकी छोटी क्लासेस में आप वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पढ़ते थे, अभी भी वही पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास बड़ी हो गई है, आप बड़े हो गए हो, क्लास भी आपकी हायर क्लास में आप आ गए हो, तो यहां पर भी आपका यहाँ पे वाई की जगह पर आपको एफ एक्स कर दिया है। लेकिन चाहे वो एफ एक्स हो चाहे वो वाई हो, बात एक ही है, चाहे वाई लिखो चाहे एफ एक्स लिखो, बात सेम ही चल रही है। क्लियर है।
तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आपका कि किसी चीज को, अगर ये आप एक्स स्क्वायर है, किसी चीज को तोड़ना, बहुत सिंपल सिंपल चीजों में तोड़ना, सिंपल सी बात है। कोई बड़ी कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा, कोई बहुत लॉन्ग टर्म नहीं बता रहा हूं, सिंपल सी बात है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज को बहुत सिंपल वे में तोड़ना, सिंपल। इसी चीज को, अगर जो चीज टूटी हुई है, इसी चीज को मैं जोड़ना चाहता हूं, अगर मैं जोड़ता हूं, उसी को आप इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन करना, मतलब डिफरेंशिएशन तोड़ता है, इंटीग्रेशन जोड़ता है, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन पहले आप नहीं पढ़ सकते, इंटीग्रेशन से पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना ही पड़ेगा। रीजन ही समझ में आ गया होगा कि जब तक कोई चीज टूटेगी नहीं तो आप चीजों को जोड़ोगे कैसे। सिंपल है। डिफरेंशिएशन इसलिए हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन बाद में पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन पढ़ने के हमारा सेकंड पॉइंट भी होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन भी आता है, ठीक है। तो इसलिए पहले डिफरेंशिएशन की हमें कंसेप्ट, चीजें क्लियर होनी चाहिए, हर एक टर्म क्लियर होनी चाहिए, जब भी हम डिफरेंशिएशन को, हम इंटीग्रेशन अच्छे से कर सकते हैं। आपको पता ही है, क्योंकि ये सारे चैप्टर, चाहे डिफरेंशिएशन के हो चाहे वो इंटीग्रेशन के हो, ये सब चैप्टर आपके कैलकुलस में आते हैं, जो कि आपका 35 मार्क्स बोर्ड में आराम से आते हैं। तो चलिए, ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन का मतलब, आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी चैप्टर बिना फॉर्मूलों के तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्लियर है, बिना फॉर्मूलो कंप्लीट नहीं हो सकता। इसमें फॉर्मूलों से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहां पर, कि डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है वो d अपॉन dx होता है, ये याद रखिएगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे x ही हमेशा होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन की डिमांड होगी आपकी। जो क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन की डिमांड में जो वेरिएबल होगा वो x है, y है, जो भी आपके अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन की डिमांड होगी। तो ये याद रखिएगा, आपको यहां पर इस शब्द पर बहुत कमांड रखना है, आपको ध्यान रखना है, ये जो x है ना, इसी को ही याद रखना है, इसी को मद्देनजर रखना है, इसी को ही आप लोगों को पूरी इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल सी बात है, d अपॉन dx जो इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, रिस्पेक्ट की, विद रिस्पेक्ट इस तरीके से होता है, w.r.t आप क्वेश्चन में देखते होंगे, तो ये यही होता है कि इसके x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो d अपॉन dx। तो ये होता है आप लोगों का डिफरेंशिएशन, याद रखिएगा। मैं हम जब क्वेश्चंस करेंगे, हर क्वेश्चन पे आप लोगों की हर एक स्टेप में आपको चीजें बताऊंगा, हर चीज में, राइट। तो चलते हैं फॉर्मूले, और फॉर्मूले जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो आपको भी हाथों हाथ फॉर्मूले याद करने हैं, अभी के अभी सारे फॉर्मूले जैसे मुझे याद है ऐसे आपको भी याद करने हैं, राइट। चलिए बेटा, पहला जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, सबसे पहले फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो है d अपॉन dx x की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन, सिंपल सा डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है d अपॉन dx x की पावर n। अब आता है यहां पर, अगर इसकी जो पावर होती है वो नीचे आ जाएगी, और x n माइनस 1, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हर क्वेश्चन में चलेगा, ठीक है। पहले फॉर्मूलों की बात करेंगे, उसके बाद इनके रूल्स की बात करेंगे, उसके बाद इनकी टाइप्स की बात करेंगे, तो आराम से बात करेंगे। तो ये आता है फॉर्मूला। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको आ गया, क्योंकि मैं क्लियरिटी से मैं चाहता हूं कि आप याद भी ना करें, आपको क्लियरिटी भी रहे फॉर्मूलों में, कि जिससे आप भूले ना कभी भी, राइट। तो चलिए इसका कोई एग्जाम्पल करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का, आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर है, रिस्पेक्ट टू। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी पावर नीचे आ जाती है, तो 2 पहले आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, 2 माइनस 1। तो इसका फाइनल आंसर होगा 2 की पावर 1। 1 को लिखो या मत लिखो, बात आपकी है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आप इसमें समझ गए होंगे वाला फॉर्मूला। चलिए सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं। मैं आपके फॉर्मूले लिखूंगा ग्रीन पेन से और ब्लू पेन से उसका एग्जाम्पल दूंगा, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने ग्रीन पेन के साथ। तो अब आते हैं, आपका सेकंड डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन dx। अगर आपका कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए, अगर आपका कोई भी कांस्टेंट आ जाए, सिंपल, कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, सीधा आंसर उसका 0 हो जाएगा, सिंपल। आपको कांस्टेंट, आपने, क्योंकि आपको कांस्टेंट से तो आप बहुत अवेयर ही होगे, जब आपने क्लास 10th में पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आपको कांस्टेंट टर्म आपके वहां पे मिली होगी। ध्यान रखना, कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ वेरिएबल की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, कि कोई बच्चा सोच लेता है कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है तो वो 0 लिख देते हैं, गलत है। मैंने कहा कांस्टेंट अकेला राजा है, कांस्टेंट जब अकेला आएगा तो ही वो 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ,
सॉरी अपना ब्लू पेन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल है इसका, ये जो एग्जाम्पल है मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपके पास डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पर आपका 2, कोई भी नंबर आ जाए जो वेरिएबल के साथ नहीं होना चाहिए, सिंपल, तो उसका फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए फिर आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में हम आपके क्वेश्चन जब करेंगे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट पे, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मीन्स नेक्स्ट फॉर्मूले पे, सॉरी। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका टिग्नोमेट्री। अब आप लोग टिग्नोमेट्री पढ़ के आए, क्लास 10th में टिग्नोमेट्री पढ़ के आए, और क्लास 12th में आपने टिग्नोमेट्री, इनवर्स टिग्नोमेट्री पढ़ी है। जो टिग्नोमेट्री पढ़ के आए उसके बाद आपने उसको टिग्नोमेट्री को इनवर्स भी किया है। तो सिंपल सी बात है, मैं पहले टिग्नोमेट्री के आप लोगों को फॉर्मूले करेंगे, उसके बाद हम लोग आपके टिग्नोमेट्री के, आपके इनवर्स टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन होता है बेटा d/dx साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा आपका? कॉस एक्स, याद रखिएगा फर्स्ट ये। फिर होता है आपका d/dx आपका कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, जितने भी सी वाले आते हैं, कॉस हो, कोट हो, कॉसेक हो, उसमें हमेशा नेगेटिव का साइन आता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा अपने आप लोग, जिससे कि पेपर में कभी गलती ना हो। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका साइन एक्स। फिफ्थ फॉर्मूला होता है आपका टेन एक्स का, d/dx टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। फिर आता है सिक्स्थ d/dx कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। सिंपल, बहुत इजी है, मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी सी चलेंगे उस पर हमेशा सब पे नेगेटिव का साइन चलता जाएगा। तो क्वेश्चन आपका 7th है आपका d/dx, कौन सा बच गया है आप देख सकते हैं, सेक एक्स बच गया है आपका। सेक एक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब आपका 8th वाला होता है d/dx, आपका लास्ट बच रहा है कॉसेक एक्स का, और कॉसेक एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आप देख सकते हैं आपके सामने टिग्नोमेट्री के पूरे 6 टिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ लिया होगा। ये मैंने तो नंबर डाले हैं आपके, क्योंकि मेरे दो फॉर्मूले पहले हो गए हैं, तो मेरे यहाँ पर 3 नंबर आ गया है। आप 1 काउंटिंग से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार देख सकते हैं आपके पास मेरे 8 फॉर्मूले हो गए हैं हमारे यहाँ पर। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो x की पावर n का डिफरेंशिएशन था, जो कि n x की पावर n-1 डिफरेंशिएशन होता है। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो वो आपका 0 होता है। अगर टिग्नोमेट्री के अगर हम टिग्नोमेट्री के सारे डिफरेंशिएशन देखते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये हमारे सारे टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हो चुके हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में अब हमारे आते हैं आपके फॉर्मूले इन्वर्स टिग्नोमेट्री के, जो कि क्लास 12th में ही आपने चैप्टर पढ़ा था, इन्वर्स टिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं, इन्वर्स टिग्नोमेट्री। तो अगर आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाए साइन इन्वर्स एक्स का, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला होता है आपके पास डिफरेंशिएशन d/dx कॉस इनवर्स एक्स। इनवर्स ध्यान रखिएगा, हमने अच्छे से चैप्टर किया है, चैप्टर नंबर 2, तो वहीं पे इनवर्स टिग्नोमेट्री मिलेगी। तो इसका फॉर्मूला आपका जो भी साइन का फॉर्मूला होता है कॉस में, उसमें नेगेटिव लग जाता है, मींस माइनस का साइन लग जाता है। तो फॉर्मूला नंबर 3 d/dx, अब आप निकालेंगे tan इनवर्स एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूले है, इजिली याद हो जाएंगे। तो फॉर्मूला नंबर 4 d/dx कॉट इनवर्स एक्स। तो जो tan का फॉर्मूला होता है सेम होता है, बस एक माइनस का साइन आ जाता है। तो आपको सिर्फ एक तरीके के फॉर्मूले याद करने हैं, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। अदरवाइज वाले फॉर्मूले आपके ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, सिर्फ एक माइनस का साइन लगना है। तो सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/mod में x है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो अब आता है लास्ट फॉर्मूला आपका d/dx कॉस सेक इनवर्स एक्स। तो इसका फॉर्मूला सेम होता है जो सेक का होता है, बस एक माइनस का
साइन आ जाता है, मोड में आपका x है, स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख सकते हैं ये आपके सारे जो फॉर्मूले हैं ये इन्वर्स के आते हैं, आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो सिंपल सी है, सब इनको याद करने का तरीका सिर्फ यही है, आपको साइन इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x और सेक इन्वर्स x का फॉर्मूला याद करिए, जो फॉर्मूले बहुत ईजी फॉर्मूले हैं, और उसमें सिर्फ कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और कॉसिक इन्वर्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि इनका सिर्फ एक माइनस का सिंबल लगना है, अदरवाइज सब हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट फॉर्मूले, जो कि आपके 2-3 फॉर्मूले आपके और आपके सिलेबस में है, तो आप वो वाले फॉर्मूले भी देख लीजिए। तो मेन बात है इनका, ये वाला फॉर्मूला है d/dx, अगर कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है a⁴x अपॉन log a। नेक्स्ट फॉर्मूला है d/dx, अगर आपके पास log x का फॉर्मूला आ जाए तो इसका आंसर फॉर्मूला होता है 1/x। सिंपल सा है, सिंपल फॉर्मूले हैं, कोई ज़्यादा हार्ड फॉर्मूले नहीं है। तो मीन्स है लास्ट है d/dx e⁴x। ये e⁴x एक ऐसी डिजिट होती है जिसको आप एक्सपोनेंशियल के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा है कि ना तो इसको ना तो आप तोड़ सकते, ना आप इसको इंटीग्रेट कर सकते, क्योंकि यही एक ऐसा द डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में दोनों में सेम रहता है e⁴x। तो ये अपने आप को थोड़ा सा डॉन समझते हैं, तो e⁴x डॉन टाइप का ही होते हैं, ये चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, दोनों में सेम रहते हैं। तो चलिए ये फॉर्मूले हमारे पूरे के पूरे फॉर्मूले हमारे डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गए हैं। तो एक बार जल्दी से देख सकते हैं हम सारे फॉर्मूले कि x⁴n का फॉर्मूला होता है n(x⁴n-1)। अगर कोई भी कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन में तो वो आपका 0 होता है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं sin x का आपका डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x और cosec x का माइनस cosec x इंटू tan x। नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर सॉरी, सेम फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x का, बस एक माइनस का साइन आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसी cot इनवर्स x का सेम फॉर्मूला होता है जो tan इनवर्स x का होता है, सिंपल, बस एक माइनस का एक्स्ट्रा सिंबल आ जाता है, अदरवाइज फॉर्मूला विल बी सेम। तो sec इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/mod(x) स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। cosec इनवर्स x का भी फॉर्मूला सेम होता है जो sec इनवर्स x का होता है, बस एक माइनस का सिंबल आ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, a⁴x का डिफरेंशिएशन होता है a⁴x इंटू log a। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और e⁴x का डिफरेंशिएशन होता है e⁴x। तो ये थे हमारे फॉर्मूले, क्योंकि बिना फॉर्मूले के मैथ्स ही अधूरी है, मेन बात यही है सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब आते हैं नेक्स्ट, अब आपके रूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रूल्स कौन कौन से होते हैं। अब मैंने कहा था कि आपने अलजेब्रा हमने पढ़ा था, तो उसमें अलजेब्रा आपको पता है कि अलजेब्रा क्या होता है, प्लस माइनस एडिंग करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन करना, प्रोडक्ट करना, वही सब चीज़ें इसमें ही हैं। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है प्रोडक्ट रूल। तो ध्यान रखना, अगर सपोज करो कि आपके पास कोई दो वेरिएबल्स हैं और वो जो कि प्रोडक्ट में है, मींस मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये रूल्स क्या होता है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, आप डिफरेंशिएशन आप सिंबल भी नहीं बनाना चाहे तो आप उसके ऊपर डैश ही बना सकते हैं, डैश का मतलब भी आपका डिफरेंशिएशन होता है। तो u का डिफरेंशिएशन इंटू v एज इट इज प्लस आपके पास u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन, इस पूरे रूल्स को आप जो बोलते हैं वो होता है आपका प्रोडक्ट रूल। ध्यान रखिएगा, अगर प्रोडक्ट रूल क्या होता है दोबारा सुन लीजिए, कि अगर आपके दो वेरिएबल कोई आ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो उनका पैटर्न होता है पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड वाला सेम रहेगा, प्लस अब पहले वाला सेम रहेगा और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन होगा। पहला और सेकंड मानना आप किसी को भी मान सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप पहला और दूसरा किसी को मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मीन्स सेकंड, आपकी सेकंड फॉर्म आती है डिवीजन रूल, जिसको आप क्वेश्चन रूल से भी जानते हैं, आप जिसको नाम से आप क्वेश्चन रूल से भी लिख सकते हैं, या आप उसको क्वेश्चन रूल से भी मान सकते हैं, या आपके अकॉर्डिंग है वो, तो आप किसके रूल से मानते हैं। अगर आपके पास u/v आ रहा है, कोई भी, अगर आपके पास u/v मीन्स अगर आपके पास कोई भी दो वेरिएबल्स आपकी डिवाइड में आ रहे हैं, तो उसका रूल्स होता है बेटा, नीचे वाले को आप एज इट इज का स्क्वायर कर सकते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला एज इट इज माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन,
इस पूरे प्रोसेस को आप क्वोशिएंट रूल बोलो या डिवीजन रूल बोलो, बात एक ही है। तो ये आपके दो रूल है। पहला फर्स्ट रूल आपके लिए है फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इज द प्रोडक्ट रूल, सेकंड इज क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल आपका ये होता है। अब आते हैं हम लोग आपका थर्ड वाले पैटर्न पर। तो थर्ड पैटर्न जो है आपका, थर्ड रूल जो होता है वो होता है चेन रूल। कौन सा रूल होता है बेटा? चेन रूल। चेन रूल ये इसलिए बना है, चेन रूल जब तक आपको डिफरेंशिएशन, इसका कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, ये आपको डिफरेंशिएशन पे डिपेंड करता है कि चेन रूल का मतलब होता है आपको जब तक डिफरेंशिएशन करते चलना है जब तक आप हर एक स्टेप का डिफरेंशिएशन ना कर दे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, सपोज करिए आपको अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है log x स्क्वायर का, तो सिंपल सी बात है कि आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है। अगर मेरे पास यहां पर सिंपल बेस में log x होता, अगर मुझे log x का डिफरेंशिएशन करना होता तो मेरा क्या होता बेटा? 1/x डायरेक्ट हो जाता। लेकिन यहां पर मेरा पास अकेला x नहीं है, यहां पर मेरे पास अकेला x नहीं है, यहां पे मेरे पास x स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो x स्क्वायर आ रहा है, जो भी x क्यूब दे रखा हो, x की पावर 4 दे रखा हो, जो भी दे रखा हो, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले log x को ही हम पे ध्यान देंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। लेकिन यहां पर x की पोजीशन पे क्या आया हुआ है? x स्क्वायर। देखिए बेटा, log का तो डिफरेंशिएशन आप कर चुके हो, ठीक है, log का तो कर चुके हो। अब किसका डिफरेंशिएशन रह चुका है? अभी आपने किसका नहीं किया है? वो है आपका x स्क्वायर। तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो देखिए पहले तो ये एज इट इज चल रही रहा है 1/x स्क्वायर इनटू बेटा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब यहां पे फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x की पावर n का n, x की पावर n-1। आप देख भी सकते हैं x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n x की पावर n-1। तो यहां पे हम इसको अप्लाई कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका 2x। क्लियर है? एक x से एक x कट गया तो आंसर जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2/x। आपका फाइनल आंसर आ गया। तो मेन बात था ये एग्जाम्पल मेरा आपको ये इसलिए करवाना था मैं, ये एग्जाम्पल मेरा मेन मकसद इसका करवाना ये था कि चेन रूल क्या होता है। चेन रूल आपका वो रूल होता है जो आपको, जब तक आपको खुद को सेटिस्फैक्शन ना हो कि आपने हर एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर चुके हो या नहीं कर चुके हैं। तो देखिए पहले हमने log का किया, उसके बाद हमने x स्क्वायर का किया। देखिए हमने 2 बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया। तो यही पैटर्न होता है कि चेन रूल का मतलब होता है आपको जब तक डिफरेंशिएशन करते चलना है जब तक आप उसके हर एक टर्म को, हर एक वेरिएबल को डिफरेंशिएट ना कर दें। तो आप देख सकते हैं ये था आपका प्रोडक्ट रूल। क्लियर? जब तो कोई दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल, जो भी आपको सही लगे। क्वोशिएंट रूल का मतलब, आपका मतलब होता है कि जब कोई भी वेरिएबल, दो वेरिएबल डिवाइड में आ जाए। चेन रूल आपको जब तक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है जब तक हर एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन ना हो जाए। क्लियर? ये था आपके रूल्स। आपके 3 रूल्स होते हैं, तीनों रूल्स आपके कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं टाइप। आपके 4 टाइप्स के आप लोग पढ़ते हैं, 4 टाइप्स आपके होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है बेटा? आपका जब आपका x और y दोनों एक साथ आ जाए, दोनों साथ में आ जाए, मतलब दोनों मिक्स होकर आए या आपके साथ में आएंगे, ये दोनों साथ में आएंगे। इनकी जो एंट्री होगी इम्प्लिसिट फंक्शन में, इनकी एंट्री साथ में होगी। क्लियर है? तो इनको ध्यान रखना, दोनों x और y दोनों साथ में आएंगे। तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर कोई दो वेरिएबल, अगर आपके x और y अगर साथ में आ रहे हैं तो उसको आप इम्प्लिसिट फॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। अब आता है लोगैरिथम फॉर्म। बेटा लोगैरिथम फॉर्म कौन सा होता है? वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल का आ जाना। फॉर एग्जांपल अगर x की पावर x है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, तो डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता डायरेक्ट, वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा लोगैरिथम। आपको बोथ साइड, आपको फॉर एग्जांपल कि अगर आपको y इज इक्वल टू x की पावर x लिखा हुआ है तो आपको बोथ साइड log की जरूरत पड़ेगी। बोथ साइड आपको log की जरूरत पड़ेगी। तो आप log y इज इक्वल टू log x की पावर x। आपने log की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, मतलब जो भी किसी की पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। ये हमारी लोगैरिथम में आपने पढ़ा होगा, इज इक्वल टू x
log x। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब आप डिफरेंशिएशन करने के लिए अब आपके लिए बहुत आसान रहेगा, इसके बाद हम क्वेश्चन में आगे करेंगे, तो यहां पर आपका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान होगा। यहां पे आपके दो टाइप थे, एक इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिसमें x और y दोनों फंक्शन एक साथ आ जाए, ठीक है, दोनों फंक्शन एक साथ ही आएंगे, तो वो होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। और लोगरिथम डिफरेंशिएशन होता है वो फंक्शन अगर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल का आ जाना सिर्फ उसको लोगरिथम ही ब्रेक करवा सकता है। तो नेक्स्ट आपका आता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है कि आपके पास तीन वेरिएबल्स एक साथ आ जाना। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू a2 एंड y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a² आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके तीन वेरिएबल एक साथ आ गए हैं, आपका एक x, एक आपका t और एक आपका y। आपके यहां पे तीन वेरिएबल एक साथ आ जाना उसको आप पैरामेट्रिक फॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो अब आते हैं हम लोग यहां पर सेकंड ऑर्डर फंक्शन। बेटा सेकंड ऑर्डर फंक्शन का मतलब होता है आपका कि वो फंक्शन, जब आपका वो फंक्शन जिसमें आपका दो बार डिफरेंशिएशन हो, एक बार आप डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसके बाद आप दोबारा डिफरेंशिएशन करना, उसको आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, तो आपके पास अगर आपके पास y इज इक्वल टू, अगर आपके पास एक्स क्यूब आ गया है, अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया, आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो क्या होगा? y का डिफरेंशिएशन बेटा dy अपॉन dx, क्योंकि यहां पर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप नहीं कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, dy अपॉन dx, तो यहां पर होगा आपका 3x²। क्लियर है? अब इसका डिफरेंशिएशन एक बार हो चुका है, लेकिन आपका कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब यहां पर आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। दोबारा डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू 3x। देखो बेटा यहां पे एक बात आ गई है कि जब हमने कांस्टेंट का देखिए कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ रहा है तो कांस्टेंट 0 नहीं होगा, यहां कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, क्या कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x² का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा आपका x² का डिफरेंशिएशन। तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 इंटू 2x। x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? 2x, तो 3 2 जा 6x होता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये था आपका फाइनल आंसर। तो डिफरेंशिएशन की सबसे पहले हमने इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमने चैप्टर कंप्लीट किया है। आपने आपको सबसे पहले ये भी समझाया कि डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी का ग्राफ में, और कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है ग्राफ के अकॉर्डिंग, या कोई आपको कोई क्वेश्चन दिया हो उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, आपके हर चीज़ पैटर्न समझा उसमें हमने। फिर हमने डिफरेंशिएशन को समझा, फिर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को समझा, उसके बाद हमने उसके रूल्स को समझा, उसके बाद हमने उसके टाइप्स को समझा। तो ये बनता है इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है आपका डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन का पूरा इंट्रोडक्शन। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अच्छे से देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू सो मच।